खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिलें चारों तरफ हैं, बस रास्तों की तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 मई के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को कॉपी करके सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि विश्व थैलीसीमिया दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 8 मई। और दूसरा था कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इस दिवस को मनाया जाता है 8 मई को। और तीसरा था कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है भारत का। तो देखिए, ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और इस न्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान किस बॉलीवुड अभिनेत्री का भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में जो कार्यकाल है इसको 2022 तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, इनका नाम है दिया मिर्जा। और पांचवा था कि हाल ही में किसने कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इसको शुरू किया भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ये किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को हम मनाते हैं हर साल 11 मई को। और जो 2020 का आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे है इसकी थीम रखी गई है वुमेन इन साइंस। तो डेट और थीम ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए, 11 मई को ही हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, भारत ने साल 1998 में 11 मई के दिन, जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, तो इनके कार्यकाल में जो अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है इसको किया था। इसीलिए 11 मई का दिन यादगार बन गया और इसको फिर जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाने लगा। और देखिए, जो आपका ये दूसरा परमाणु परीक्षण ये किया गया था कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण में। और एक और कारण है कि 11 मई को यह मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखिए, 11 मई 1998 को भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का बेंगलुरु में परीक्षण भी किया गया था। और दूसरा प्रश्न है कि 1 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये $1.62 बिलियन की वृद्धि के साथ कितना हो गया। तो देखिए, ये आंकड़ा भी हाल ही में पब्लिश हुआ है। देखिए, 1 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये $1.62 बिलियन की वृद्धि के साथ अब पहुंच गया है 481.08 अरब। ये चीज नोट कर लीजिएगा। और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में जो है भारत वर्तमान में 8वें स्थान पर है। और दुनिया में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में जो आपका चीन यानी कि चाइना है ये पहले स्थान पर है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से हो सके दोनों पूछे जाए या फिर एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य की योजना है। तो देखिए, जो आपकी मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना है ये जो है त्रिपुरा राज्य की योजना है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपकी ये मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना है, स्मार्टफोन देख के आपको पता चल गया होगा कि ये योजना जो है स्मार्टफोन वितरित करने के लिए है। देखिए, अभी हाल ही में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है बिप्लव कुमार देव, ठीक है, तो इन्होंने इस योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत जो भी छात्र कॉलेज या फिर विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में है यानी कि फाइनल ईयर में है, यानी कि BA BSc BCom के थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में है, तो उनको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत जो है उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपये जो है कि वित्तीय सहायता प्रदान करेगी कौन, जो आपकी त्रिपुरा की सरकार है यानी कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लव कुमार देव, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना जो है ये त्रिपुरा की योजना है। और इसके अंतर्गत जो है ये वहाँ के छात्रों को जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, ठीक है, ग्रेजुएशन के, उनको जो है 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी स्मार्टफोन खरीदने के लिए। और त्रिपुरा राज्य के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। त्रिपुरा कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। देखिए, त्रिपुरा जो है इसकी कैपिटल है अगरतला। यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में रमेश बैस जी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। और मैप को थोड़ा सा हम जूम करते हैं क्योंकि हमारा जो त्रिपुरा है ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्थित है। देखिए, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन खुल गया इंडिया के मैप का, ठीक है।
और आपका जो त्रिपुरा है देखिए कुछ इस स्थान पे यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। देखिए त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। बाकी देखिए इसका जो है एक सिरा जो लग रहा है, ठीक है, ये असम और मिजोरम के साथ लग रहा है, ठीक है। तो त्रिपुरा की जो राष्ट्रीय सीमाएं ये असम और मिजोरम के साथ लगती हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश के। और देखिए ये पीसीएस का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्थ ईस्ट का ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर और फिर यहाँ पे देखिए आपका पश्चिम, फिर यहाँ पे दक्षिण, ठीक है। तो 3 तरफ से जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और फिर यहाँ पे देखिए पूरब में यानी कि ईस्ट में जो है असम और मिजोरम से अपनी सीमाएं बना रहा है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको आप जरूर फोकस किया कीजिए। चौथा प्रश्न है कि किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान करने का निर्णय लिया है। तो देखिए जो आपका ईरान देश है इसने अभी हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान करने का निर्णय लिया है। और क्यों, देखिए अब तक जो है ईरान की जो मुद्रा थी ये थी ईरानी रियाल, ठीक है, और इसे अब बदलकर तोमान कर दिया गया है क्योंकि अब ईरान की जो सरकार है ये चाहती है कि जो मुद्रास्फीति है इससे हम बचें। क्योंकि देखिए अमेरिका में और ईरान में जो है ट्रेड वार चल रहा है, अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे तेल वेल के निर्यात में भी, तो इससे जो है ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ था, वहाँ पे मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई थी, यानी कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। तो ईरान की जो सरकार है इसने अपनी कमज़ोर करेंसी को इसीलिए जो है उच्च मुद्रास्फीति की वजह से बदलाव करने का जो है निर्णय लिया, और फिर जो है इसने कहा कि अब हमारी जो मुद्रा होगी ये अब ईरानी रियाल की वजह होगी, क्या होगी, तोमान होगी, ठीक है। और देखिए ईरानी सरकार के अनुसार अब एक तोमान जो है ये 10,000 रियाल्स के बराबर होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ईरान के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए ईरान जो है यहाँ की कैपिटल आपकी है तेहरान, और ईरान जो है आपका स्थित है कहाँ पे, मिडिल ईस्ट एशिया में, ठीक है। और ईरान की टोटल पॉपुलेशन है 8.18 करोड़, और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर का नाम है अली खामेनी, और ईरान के जो राष्ट्रपति इनका नाम है हसन रूहानी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और देखिए ईरान जो है इसकी बाउंड्रीज किन किन देशों के साथ लगती हैं। देखिए ईरान जो है अपनी सीमाएं बनाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और थोड़ा सा मैप को हटाते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको अजरबैजान, फिर टर्की और इराक के साथ। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है। तो देखिए इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। याद रखिएगा कि टाटा स्टील लिमिटेड ने भारतीय इस्पात संघ की जो सदस्यता है इसको त्याग दिया है, यानी कि छोड़ दिया है। और इसी के साथ भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ने के साथ ही जो आपके टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और प्रबंध निदेशक थे जिनका नाम था टीवी नरेंद्रन, इन्होंने जो है हाल ही में अपने पद से भी जो है इस्तीफा दे दिया है। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में दीपा राय का निधन हो गया, वो क्या थी। तो देखिए दीपा राय जो है ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इनका निधन अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, देखिए इनका जन्म जो है केरल राज्य में हुआ था। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में आपको याद होना चाहिए बिल्कुल कि दीपा राय जो है ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में सरकारी ई मार्केट प्लस पोर्टल पर दशरस कलेक्शन का शुभारंभ किया है। तो देखिए दशरस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लस पर। और देखिए नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, देखिए ये भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। नोट कर लीजिएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और बात करें इस दशरस कलेक्शन पहल की, तो देखिए इस पहल के तहत जो ग्रामीण सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप यानी कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह हैं ये अपने प्रोडक्ट यानी कि उत्पादों को अब जो है सरकारी ई मार्केट प्लस पर बेचने के लिए जो है 5 श्रेणियों हस्तशिल्प, हथकरघा और वस्त्र, कार्यालय के सामान, किराने व पेंट्री और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता में जो है सूचीबद्ध कर सकेंगे। तो डिटेल्स याद रखिएगा कि सरकारी ई मार्केट प्लस पर इस दशरस कलेक्शन पहल को क्यों शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री और शिक्षाविद को अभी हाल ही में ब्रिटेन के ससेक्स विश्वविद्यालय के विकास अध्ययन संस्थान के न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है दीपक नैयर। याद रखिएगा कि जो भारतीय अर्थशास्त्री और शिक्षाविद हैं दीपक नैयर, इनको जो है ब्रिटेन के ससेक्स विश्वविद्यालय के विकास अध्ययन संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट साइंसेज के जो है न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए जो आपके दीपक नैयर ये इससे पहले कहाँ पे काम कर रहे थे, देखिए दीपक नैयर जो है इससे पहले ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। और जो आपके दीपक नैयर हैं ये ब्रिटेन से बाहर के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के बोर्ड का जो है अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, कहाँ पे, ससेक्स विश्वविद्यालय में।
9वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में बतौर न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो देखिए इनका नाम है सरिता कोमाती रेड्डी। ठीक है, नाम याद रखिएगा कि सरिता कोमाती रेड्डी को अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो है न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में जो है बतौर न्यायाधीश अपॉइंट किया है। 10वां प्रश्न है कि अबू धाबी T10 क्रिकेट टूर्नामेंट कब से कब तक आयोजित होगा? तो देखिए जो आपका अबू धाबी T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है ये 19 से 28 नवंबर 2020 तक आयोजित होगा। और आपको बता दूं जो आपका ये T10 लीग है ये 10 ओवरों का एक मैच होता है। ठीक है, और इसको जो है अमीरात क्रिकेट बोर्ड से मंजूरी भी मिली हुई है। और इसके मैचों की जो अवधि होती है ये 90 मिनट की होती है, यानी कि 1.5 घंटे की होती है। और ये टूर्नामेंट जो है ये राउंड रोबिन आधार पर खेला जाता है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है किसके बारे में, इस T10 क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में, जो कि कहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात में जो है हर साल आयोजित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अबू धाबी T10 क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये 19 से 28 नवंबर के बीच में 2020 में ही आयोजित होगा। और 11वां प्रश्न है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते दुबई एक्सपो 2020 को कब तक के लिए टाल दिया गया है? तो देखिए जो आपका दुबई एक्सपो 2020 है ये 1 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि अगले साल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा डेट। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 तक जो है दुबई एक्सपो 2020 को जो है टाल दिया गया है, यानी कि इस साल इसका आयोजन नहीं होगा कोरोना वायरस के कारण। 12वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को फ्लिपकार्ट का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? तो देखिए फ्लिपकार्ट के जो नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने, इनका नाम है श्रीराम वेंकट रमन। और देखिए फ्लिपकार्ट कंपनी के बारे में दो चीज़ें बहुत पूछी गई हैं कि इसका अधिग्रहण अभी हाल ही में किस कंपनी ने किया है और फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है। तो ये सारे डाउट हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो आपकी कंपनी है फ्लिपकार्ट, ये जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में की थी। किसने? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर। और देखिए जो आपका फ्लिपकार्ट कंपनी है इसका बाद में अधिग्रहण कर लिया किसने? वॉलमार्ट ने, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। और वर्तमान में जो आपका फ्लिपकार्ट कंपनी है इसके जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। तो देखिए यहाँ पे दो नाम जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला कि वर्तमान में जो मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है श्रीराम वेंकट रमन। और जो का फ्लिपकार्ट कंपनी है इसके वर्तमान जो CEO है इनका क्या नाम है, इनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। ये दोनों नाम नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के 12 मुख्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए है कि किस तिथि को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई? इसका आंसर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे दोबारा मेरिल बोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया था? इसका उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।